नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा आप सभी का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज कक्षा 6 की पुस्तक बाल रामायण से दंडक वन में 10 वर्ष पाठ का स्पष्टीकरण होगा। तो आप सभी लोग बने रहिएगा अंत तक कक्षा में। इसके पूर्व के पाठ को मैंने स्पष्ट कर दिया है, आप सभी लोग इससे परिचित हो चुके हैं। इसके पूर्व का जो पाठ था वह आप लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसके पूर्व में कौन सा पाठ था। तो इसके पूर्व में चित्रकूट में भरत था, उसको मैंने स्पष्ट कर दिया है। इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे और इस पाठ का सारांश भी स्पष्ट करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा। परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें भी हम देख लेंगे। आइए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं पाठ की तरफ। दंडक वन में 10 वर्ष। पाठ का नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरन कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। शिलाखंड का तात्पर्य यहाँ पत्थर के एक टुकड़े से है। एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने उन्होंने मन बना लिया चित्रकूट में न ठहरने का। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। तो ये ध्यान रखिएगा, मुनि अत्रि का यहाँ चर्चा हुआ है। दंडक वन की ओर चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। दंडकारण्य अर्थात दंडक जो दंडक वन था उसका यहाँ वर्णन किया है। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। अनुष्ठानों में विघ्न डालकर राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों के दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, उन्हें न मारे, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। लक्ष्मण राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते। कितने वर्ष रहे? तो 10 वर्ष रहे, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ रहे? तो दंडकारण्य में रहे। वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। किस मुनि के आश्रम पहुंचे? तो क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। तो ये ध्यान रखिएगा, सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। तो मुनि जो सुतीक्ष्ण मुनि थे, उन्होंने ही अगस्त ऋषि से भेंट करने को किसकी सलाह दी? तो राम को सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि थे।
जो विंध्याचल पार करने वाले अगस्त ऋषि जो थे, वो पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। तो जो मुनि है, ये ध्यान रखिएगा, अगस्त मुनि से भेंट करने की बात कही। फिर उन्होंने कहा कि गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। ये ध्यान रखिएगा कि राम को पंचवटी के मार्ग में एक विशालकाय गिद्ध मिला, जिसका नाम था जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरण घूमते थे और मोर नाचते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो कुटी थी उसके आसपास क्या थे, तो हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराध को मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन सूर्पणखा सूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी, पर राम के मुंह में आसक्त उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई। उसने उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम सुपर्णखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। सुपर्णखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने सुपर्णखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों की यह दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। सुपर्णखा उसके बीच भागती रही। उनके बीच क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उनके उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ सुपर्णखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। तो ये ध्यान रखिएगा, सुपर्णखा जो है वो कहाँ भागी, तो खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। सुपर्णखा की दशा देखकर खरदूषण ने के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। तो 14 राक्षस किसने भेजे, तो खरदूषण ने। सुपर्णखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके, देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। सुपर्णखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम के इससे वह चकित थी, उसका मुंह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे।
पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकम्पन था। क्या नाम था? तो अकम्पन नाम था। वह सीधे रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकम्पन ने कहा, राम कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वो महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। तो मारीच कौन था? ताड़का का पुत्र था। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया। कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी देर में सुपड़खा लंका पहुंची। विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने सुपड़खा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए सुपड़का ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। सुपड़खा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदर बताया। कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। सुपड़खा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट लिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ हुआ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाग गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण किया। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मायावी मारीच था, उसने किसका रूप धारण किया था? तो सोने के हिरण का। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का भेष धारण किया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो इस प्रकार जो है यह पाठ यहाँ पूर्ण हो गया। इस पाठ में हम कुछ शब्द देख लेते हैं। जो सुपर्णखा थी वो कौन थी? तो वह रावण की बहन थी, खरदूषण की बहन थी। और खरदूषण को किसने मारा था? तो राम ने मारा था, ये ध्यान रखिएगा। मारीच कौन था? तो मारीच ताड़का का पुत्र था, ये ध्यान रखिएगा। और मारीच रावण को क्यों मना करता है? क्योंकि वो राम की शक्ति को जानता है, इसलिए रावण को मना करता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब प्रश्न जो है महत्वपूर्ण यहाँ बन सकते हैं। हाँ, अकम्पन किसने आकर के रावण को जो है बताया कि जो राम है वो कुशल योद्धा है? तो अकम्पन ने आकर बताया। तो ये ध्यान रखिएगा। और कौन रावण को धिक्कारता है? तो सुपर्णखा धिक्कारती है। तो इन सब प्रश्नों को आप सभी यहाँ ध्यान रखिएगा। अब चलिए, ये पाठ यही पूर्ण हुआ। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होंगे वो हम आपको एक साथ में देंगे। तो आइए हम अब अगले पाठ की तरफ चलते हैं।
इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे।